अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यअतज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम क़ुल ला तअतज़िरू लन नुअमिन लकुम क़द नब्बअना अल्लाहु मिन अख़बारिकुम। क़ाबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ इस्लामी भाइयों, माँ और बहनों, कल के दर्स में आपके सामने 10वें पारे का ख़ुलासा पेश किया गया, जिसमें सूरत तौबा की आयतें थी, और आज इंशाअल्लाह 11वें पारे का ख़ुलासा पेश किया जाएगा, जिसमें सूरत तौबा भी है और उसके बाद सूरह यूनुस मुकम्मल। कल हमारी गुफ्तगू चल रही थी सूरत तौबा की आयतों की रोशनी में ग़ज़वे तबूक का तज़किरा, कि जंग तबूक जो तवील सफ़र था, रोम के ख़िलाफ़ जंग करना था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30,000 लश्कर के साथ मदीने से रोम की तरफ निकले थे, और इस जंग में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अपनी सकत के मुताबिक ख़र्च किया, अल्लाह के रास्ते में बहुत ज़्यादा सदक़ात व खैरात पेश किए। लेकिन ये जंग नहीं हुई, अहले रोम वहाँ से भाग गए, उनके दिल में खौफ पैदा हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए। यहाँ तक हम बात किए थे कल। आज के इस दर्स में पारा नंबर 11 में हम देखते हैं वही तज़किरा चल रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए तो मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ बहाने पेश करने लगे। तो अल्लाह कहता है यअतज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम, कि लोग आपके पास आकर उज़्र पेश कर रहे हैं। तो ग़ज़वे तबूक में पीछे रह जाने वाले दो किस्म के लोग थे। एक तो मुनाफिक इसलिए सफ़र नहीं किए, वो समझे थे कि उस वक्त सुपर पावर रोम है और मुसलमान कोई बचकर नहीं आ सकते, तो इसलिए हम जाकर वहाँ अपनी जान क्यों गंवाना, ये समझकर वो पीछे रह गए। और दूसरी किस्म उनके अलावा सच्चे पक्के मुसलमान थे जो वहाँ सुस्ती की वजह से जंग से पीछे रह गए। दो किस्म के लोग थे। तो अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बहाना पेश करने वाले आकर पेश किए कि हमारे पास ये उज़्र है, ये उज़्र है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है, जाओ, तुम्हारे लिए कोई बात नहीं है। लेकिन अल्लाह ने कहा कि फ़सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु मुमिनून, यानी हम देखेंगे कि मुस्तक़बिल में तुम कैसे रहते हो, क्या तुम्हारा रवैया सही है या नहीं। अगर नहीं है तो मतलब ये हुआ कि तुम झूठे हो और तुम मुनाफिक करार दिए जाओगे। ये बात उन्हें कह दी गई, यअतज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम क़ुल ला तअतज़िरू लन नुअमिन लकुम क़द नब्बअना अल्लाहु मिन अख़बारिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारे बारे में आगाह करेगा, तुम यहाँ से चले जाओ। और उसके बाद अल्लाह ताला ने एक और वाक़या यहाँ पर ज़िक्र किया कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के लिए निकले थे तो मुनाफिकीन ने एक मस्जिद तामीर की, जिसका नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक के लिए रवाना हुए तो मुनाफिकीन ने एक मस्जिद तामीर की और कहा कि अल्लाह के रसूल, हमने एक मस्जिद तामीर की है, हमें वहाँ से चल कर आना बड़ी दुश्वार की बात है, इसलिए हमने मस्जिद तामीर की, आप आकर इफ्तिताह कीजिए। नबी ने फरमाया कि मैं वापस ही में आकर इफ्तिताह करूँगा। लेकिन अल्लाह ने रास्ते में बता दिया कि इन लोगों का मकसद मस्जिद तामीर करने का मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश करना है। कहा कि वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन दिरारा व कुफ़्रन व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीन, जिन लोगों ने मस्जिद दिरार की तामीर की और उसका मकसद कुफ्र बहलाना है और मोमिनों के दरमियान तफरीक पैदा करना है, इस्लाम के ख़िलाफ़ वहाँ पर एक मरकज़ कायम किया गया है। तो नबी ने फ़ौरन हुक्म दिया सहाबा को कि जाकर उसे तोड़ दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इस वही के बाद वो मस्जिद तोड़ दी गई। और उसके बाद अल्लाह ताला ने इस सूरत में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन की तारीफ़ की है। कहा कि वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतल अन्हार। कहा कि मुहाजिरीन और अंसार से जो में से जो सबक़त कर गए, सबसे पहले वही लोग हैं जो नेकी के साथ उनके पीछे आए, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। सहाबी उस शख्स को कहते हैं जिसने इस्लाम कबूल किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ में बैयत की और इसी हालत में ज़िंदगी बसर की और उसी पर मौत आई, उसी को कहते हैं सहाबी। वरना हर कोई जो नबी को देखे वो सहाबी नहीं बन सकता। अगर ऐसी बात है तो अब्दुल्ला अबू जहल भी सहाबी हो सकता है, अबू लहब भी हो सकता है, ऐसा नहीं है।
सहाबी उसको कहते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम कबूल किए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैयत की और पूरी ज़िंदगी उसी पर गुजारी और ईमान की हालत में उसे मौत आई, उसको कहते हैं सहाबी। यहाँ पर सहाबा किराम का मकाम बताया गया, मर्तबा बताया गया। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए इनफरादी तौर पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन 5 दर्जात में हैं। पहले दर्जे में अस्साबिक़ून अव्वलून, यानी जो इब्तिदा में इस्लाम कबूल किए, शुरू में इस्लाम लाने वाले, उनका एक मर्तबा है। फिर उसके बाद जो लोग जंग बदर में शरीक थे उनका मर्तबा है। फिर उसके बाद तीसरी बात जो लोग सुलह हुदैबिया में शरीक थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ पर बैयत की, ये तीसरी किस्म के लोग। उसके बाद चौथे किस्म में फ़तह मक्का के लश्कर में जो शामिल होने वाले सहाबा थे वो लोग हैं। फिर 5वें कैटेगरी में बाकिया जितने सहाबा हैं वो उस कैटेगरीज में आते हैं। तो बहरहाल बुनियादी तौर पर सतही तौर पर सहाबा किराम 5 दर्जे के हैं, लेकिन याद रखना सहाबा किराम का मकाम मर्तबा इतना ऊंचा है, पूरे दुनिया के वली मिलकर भी एक सहाबी के मकाम तक भी नहीं पहुंच सकते, इतना बड़ा मर्तबा है सहाबा का। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम उहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दो मेरे सहाबी के धूल के बराबर नहीं बन सकते। अल्लाह के साफ जवाब दे दिया। तो सहाबा का मकाम और मर्तबे को हमें समझना चाहिए। अल्लाह के खातिर उन्होंने सब कुछ कुर्बान किया, इसीलिए उनको लक़ब मिला, टाइटल मिला, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राज़ी हो गए। जो सहाबा से बुग़्ज़ करे, बुग़्ज़ रखे, वो काफिर है। सहाबा के ख़िलाफ़ जो बातें करे, उनको गालियाँ बके, वो काफिर है। वो कैसा मोमिन हो सकता है वो आदमी जो सहाबा के ख़िलाफ़ बकवास बके। तो एक मोमिन को चाहिए कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की तकरीम करे, उनके मकाम मर्तबा को समझे, ये भी ईमान के अंदर दाखिल है। बुखारी मुस्लिम की हदीस में बहुत सारे मनाक़िब बताए गए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के बारे में। जैसा कि मैंने कहा इस जंग के बारे में आगे अल्लाह ने इस बारे में बताया कि पीछे रहने वाले 2 किस्म के लोग, एक मुनाफिकीन और दूसरे मुसलमान, सच्चे पक्के मुसलमान लेकिन सुस्ती से पीछे रह गए। उसमें से तकरीबन 9 लोग थे। 6 अफराद ऐसे थे जब उन्हें एहसास हुआ कि हमसे गलती हुई, फ़ौरन क्या कि वो मस्जिद नबवी के सुतून में अपने आप को बांध दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मालूम हुई तो नबी ने कहा अगर वो मेरे पास आते और उज़्र पेश करते तो मैं छोड़ देता। खैर अब जब उन्होंने अपने आप को बांध लिया है, उनका मामला मैं अल्लाह के हवाले करता हूँ। और उसके अलावा बकिया 3 सहाबा, काब बिन मालिक, हिलाल बिन उमैया, मिरारा बिन रबी, ये तीनों भी जना पीछे रह गए थे। ख़ुद काब बिन मालिक कहते हैं कि मेरे पास 2 ऊँटनियाँ थी और बड़ी खुशहाल ज़िंदगी बसर किया था मैं इस वक्त, और मुसलमान तैयारी में थे जंग तबूक की, और मेरा भी पक्का इरादा था कि मैं भी उनके साथ निकलूँगा। और मैं सोचा कि अब निकलेंगे तब निकलेंगे, ऐसे सुबह सोचता फिर शाम सोचता, ऐसी जना हालत होती, यहाँ तक के होते होते अय्याम गुजर गए, बहुत दिन गुजर गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस भी आ गए, महज सुस्ती की वजह से मैं पीछे रह गया। यहाँ तक कि जब मैं अल्लाह के नबी के पास आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस आए, फ़ौरन मस्जिद में गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका मामूल था कि मस्जिद नमाज़ पढ़ते थे सफ़र से आकर। तो मैंने उनके पास आकर पेश किया, अल्लाह के रसूल मैं सच कहता हूँ मेरे पास कोई उज़्र नहीं, लेकिन मैं सुस्ती की वजह से पीछे रह गया, और मैं झूठ भी नहीं कह सकता, अगर मैं कहूँ तो अल्लाह ताला आगाह कर देगा, लेकिन मैं सच कहता अल्लाह के रसूल मैं आपके पास ये उज़्र पेश कर रहा हूँ कि मैंने सुस्ती की वजह से पीछे रह गया। नबी ने फरमाया कि जाओ ठीक है, तुम्हारा मामला अल्लाह के हवाले है। उसके बाद हुक्म हुआ नबी की तरफ से कि उनसे हर कोई अलग थलग हो जाए, बातचीत छोड़ दे। कोई बात नहीं करता था, और कहते हैं कि मैं बाज़ारों में निकलता, कोई मुझे मुड़कर भी नहीं देखता था, मैं सलाम भी करता था, कोई मेरी तरफ तवज्जो नहीं देता था। यहाँ तक कि 40 दिन गुजर गए। 40 दिन के बाद हुक्म हुआ कि उनकी जो बीवी है वो भी अलग हो जाए, उनकी जो बीवियाँ हैं वो भी उनसे अलग हो जाए। यहाँ तक कि 50 दिन बड़ी तकलीफ़ से उनके ऊपर गुजरी, और अल्लाह ने कहा कि हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहबत, ज़मीन ऊपर तंग हो गई कुशादगी के बावजूद। 50 दिन के बाद उनके बारे में आयत नाजिल हो गई सूरह तौबा में वअला सलासति लज़ीना खुल्लिफ़ू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहबत व ज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम व ज़न्नू
आयत नंबर 118 में अल्लाह ने बता दिया कि 3 लोग हैं जो पीछे रह गए, ज़मीन उन पर तंग हो गई कुशादगी के बावजूद, और वो समझे कि अल्लाह के सिवा कोई हमें पनाह देने वाला नहीं, और अल्लाह उनकी तौबा कबूल कर लिया। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने में बड़ा मेहरबान है। ये ऐलान उन्हें सुनाने का हुक्म दिया गया। ऐलान करने वाले ने ऐलान किया, ए काब बिन मालिक, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा ली। खुशी से उन्होंने अपनी कमीज़ उन्हें दे दी, जबकि कहते हैं कि मेरे पास एक ही कमीज़ थी, मैंने उधार लिया था, 2 कमीज़ उधार लिए थे। उसके बाद अल्लाह के रसूल संग पास आकर वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, ये इस तरह मैंने खुशखबरी सुनी है। नबी ने कहा तुम्हारे लिए मुबारक हो, तुम्हारी तौबा कबूल कर ली गई। तो अल्लाह ने उनके बारे में कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, मोमिनों से कहा ईमान वालो सच बोला करो, सच्चों के साथ हो जाओ। यानी इन लोगों ने सच्चाई पर कायम रहे, लोग सच्चाई पर कायम रहने की वजह से उनके लिए बड़ी खुशखबरी मिली। मतलब ये है कि ज़िंदगी में सच को लाजिम पकड़ो, भले से वक्ती तौर पर तकलीफ़ होगी लेकिन उसका अंजाम बहुत अच्छा होगा और उसका इख्तिताम बहुत मुफीद और बहुत ही फ़ायदेमंद है। अल्लाह ने सब लोगों को नसीहत की, सच्चाई में फ़ायदा है, सच बोलो, अब सच बोला करो। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। और उसके बाद अल्लाह ने इस सूरत के आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत बताई कि उम्मत के साथ कैसे शफ़क़त और मोहब्बत और रहमदिली का ताल्लुक़ रखते हैं उम्मत के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर आयत है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। यानी अल्लाह ने कहा कि लोगों, तुम्हारे पास, बेशक तुम्हारे पास एक ऐसा रसूल आया है, उस पर बहुत शाक़ है कि तुम मशक्क़त में पड़ो। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़प जाते थे कि मेरी उम्मत मशक्क़त में हो, ये सोच कर रोते थे, रातों की नींदों को कुर्बान किया उम्मत की खातिर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ पेश की। अल्लाह अकबर। ताइफ के मैदान में जब ताइफ वालों ने नबी के जिस्म को खून से लहूलुहान कर दिया, मलाइका ने कहा हुक्म दो इनको कुचल कर रख देंगे। तो कहा कि अल्लाहुम्मा अर्हम, कहा कि अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे। अल्लाहुम्मा हदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, फ़इन्नहुम ला यअलमून, उन्हें मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ। अगर उन्हें मालूम होता कि मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ तो वह ऐसा नहीं करते। अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। ये थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात, जबकि नबी का पूरा जिस्म खून से लहूलुहान हो चुका था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उम्मत के हक़ में दुआ करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत के साथ क्या मामला होगा, मेरी उम्मत का क्या हल होगा। और अल्लाह के रसूल ने यह भी कहा, ऐ लोगों, मेरी मिसाल उस तरह है, एक शख्स चराग जलाया और उस आग में, उस चराग में कीड़े आकर गिरते हैं, पतंगे आकर गिरते हैं, वो कीड़ों को दूर करता है। उसी तरह मैं भी हूँ कि तुम जहन्नम में गिरे चले जा रहे हो, मैं तुम्हें कमर पकड़ पकड़ कर जहन्नम से बचा रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि उसमें गिरते चले जा रहे हो। ये थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात, ये थे रहमदिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर नबी को एक दुआ दी गई, हर नबी ने वो दुआ दुनिया ही में मांग ली, उसकी कबूलियत की गारंटी पक्की थी। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं मैंने वो दुआ इस दुनिया में नहीं की, क़यामत के दिन के लिए मैंने उठा के रखा है। मैं उम्मत के हक़ में दुआ इस्तेमाल करूँगा, अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमाएगा। अल्लाह अकबर। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के साथ इतने शफ़क़त और मोहब्बत, और मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, अल्लाह ने कहा कि हमने तुझे रहमत बनाकर भेजा सारे जहानों के लिए। और कहा कि तुम नरम मिजाज हो मोहम्मद, वलो कुन्त फ़द्दन गलीज़ल क़ल्ब, अगर तुम सख्त मिजाज होते लनफ़द्दू मिन हौलिक, या सहाबा जो तुम्हारे अतराफ़ हमेशा जमे रहते हैं वो तुमसे दूर चले जाते। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के ताल्लुक़ से कितना सोचते थे और कितने शफ़क़त और रहम दिली का मामला रखते थे, तो ये हमें इस आयत से मालूम होती है। आयत नंबर 128 सूरह तौबा की आखिरी आयत से पहली आयत, जो हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और मोहब्बत मालूम होती है। और उसके बाद सूरह यूनुस, सूरह यूनुस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क़ियाम मक्का के आखिरी दौर में ये सूरत नाजिल हुई। इस सूरत में मुशरिकीन मक्का के किरदार का तज़किरा किया गया, अक़ायद का तज़किरा किया गया, खुसूसन उन अक़ायद का जो इनकार रिसालत, इनकार आखिरत पर
इनकार तौहीद जैसी चीज़ें थी उनके अंदर जो पाई जाती थी उसका तज़किरा किया गया, उसका रद्द किया गया और उसका जवाब दिया गया। सूरह तौबा में क़िताल का हुक्म है, तो यहाँ पर अपने लिसान से उनके साथ मुजाहदा करने की तालीम दी गई। शुरू ही में देखिए अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल हकीम अकान लिन्नासि अजबन अन औहयना इला रजुलिन मिनहुम अन अंदिरिन नास, यानी मुश्रिकीन अरब का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करने की अहम वजह क्या मालूम? वजह यह है, अल्लाह ने जिक्र किया कि उनको तहज्जुब है इस बात पर कि उन्हीं में से एक रसूल आया है कि वो लोगों को डरा रहा है। उन्हीं के मुआशरे में पला, 40 साल ज़िंदगी बसर की और 40 साल के बाद कहता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो उनको एक तहज्जुब है मुश्रिकीन मक्का को। इसलिए वो कहते हैं कि हम कैसे मान ले, हमारे में से एक रसूल आया है, जबकि रसूल तो दूसरे कबाइल में से आना चाहिए। ऐसे उनके अजीब अजीब एतराज़ात थे, सवालात थे, और आखिर कह दिया इन हादा लसिहर मुबीन, लसाहिर मुबीन, ये तो एक खुला जादू है। और अल्लाह ने उसके बाद अपना तारुफ पेश किया। अल्लाह ने कहा कि इन्न रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, अल्लाह वो है जिसने आसमान ज़मीन को पैदा किया और ज़मीन कायनात को, सूरज चाँद को, मुख्तलिफ़ मखलूक़ात का अल्लाह ने यहाँ पर ज़िक्र फरमाया और कहा कि मैं ही इनका खालिक हूँ, और अपना तारुफ अल्लाह ने अच्छे अंदाज़ में इसमें पेश किया। और उसके बाद अल्लाह ने मुश्रिकीन की जो कैफियत थी वो क्या है कि मुसीबत में अल्लाह याद आता। मुश्रिकीन ख़ुद साख्ता माबूदों को शरीक बनाते थे अल्लाह के साथ, लेकिन जब किसी बड़ी मुसीबत में, किसी भंवर में, किसी तूफ़ान में फंसते तो खालिस अल्लाह को पुकारते थे। कुरान में बार बार इसका जिक्र हुआ है। यहाँ पर सूरह यूनुस आयत नंबर 20/2, 20/3 में, 22-23 में अल्लाह ने इसका जिक्र किया है। हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फ़िल बर्रि वल बहर हत्ता इज़ा कुंतुम फ़िल फ़ुल्क, यहाँ तक कि जब तुम कश्ती में होते हो, वजरैना बिहिम बिरीहिन तय्यिबा, जब तेज़ हवा चलती है, वफ़रिहू बिहा जात रिहुन आसिफ वजाहुमुल मौज मिन कुल्लि मकान वज़न्नु अन्नहुम मुहीत बिहिम, हर जगह से मौज आ जाती है तो तुम समझ जाते हो हम तो डूबने वाले हैं। तो उस वक्त तुम क्या करते हो? दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह को खालिस अल्लाह को पुकारते हो, 100 पुकारते हो और कहते हो अगर अल्लाह तो हमें नजात देगा तो हम शुक्रगुजार बंदे बन जाएंगे। लेकिन जब वो साहिल पर पहुंचते हैं, अल्लाह उन्हें बचा लेता है तूफ़ान से, तो फिर दोबारा वही रफ्तार बेढंगी उनके अंदर पैदा हो जाती है। तो मुसीबत में अल्लाह याद आता है और दीगर वक्त में माबूदों को शरीक बना लेते हैं अल्लाह ताला का। ये इनकी कैफियत अल्लाह ने साफ बता दिया। उसके बाद अल्लाह ने कहा ये दुनिया की जो ज़िंदगी है ये बस महज एक धोखे की ज़िंदगी है, उस खेती की तरह है जो दिखने में हरियाली है, लेकिन अचानक रात रात वो खेती बर्बाद हो जाती है। और जो खेती का मालिक है वो समझता है हरियाली को देखकर मैं इसको काट दूंगा और उस पर मैं कादिर हूँ, लेकिन अचानक वो खेती बर्बाद हो जाती है। और जिसकी उम्मीदें थी खेती को काटने की, वो सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, उन उम्मीदों पर पानी फिर जाते हैं। अल्लाह कहता है दुनिया ऐसी है, बड़ी बड़ी ख्वाहिशात, एम्बिशंस, आरज़ुएँ दिलाएगी दुनिया तुम्हें धोखे में न डाल दे। इस मिसाल के ज़रिए हम सोच सकते हैं हमारी ज़िंदगी में लोग कितनी उम्मीदें रखते हैं, कितनी तमन्नाएं रखते हैं, कितनी ख्वाहिशात रखते हैं। मेरा फ्यूचर ऐसा होगा, मैं ऐसा ज़िंदगी बसर करूँगा, ऐसी लाइफ स्टाइल होगी, लेकिन ये उम्मीदें मुकम्मल नहीं होती। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। हम देखते हैं माँ बाप की तमन्ना होती है कि बच्चा जवान होगा, बड़ा होगा, कमा कर देखेगा, हमें खिलाएगा पिलाएगा, लेकिन देखते देखते बच्चा किसी हादसे का शिकार हो जाता है, वो सारी उम्मीदें तमन्नाएं ख़त्म होकर रह जाती हैं। एक आदमी सोचता है कि मेरी फ्यूचर बहुत ब्राइटनेस होगी, मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, ज़िंदगी में मैं सेटल हो जाऊंगा, ये घर बनाऊंगा, ऐसा रहूंगा, लेकिन देखते ही देखते मियाँ बीवी में से कोई क़ब्र के हवाले हो जाते हैं, उम्मीदें क़ब्र के अंदर दफन होकर रह जाती हैं। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। इस आयत की रोशनी में हम अपने आप को देख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं कि सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ फ़ानी है। दुनिया की हर उम्मीद, हर ख्वाहिश बेकार है। यईदुहुम व युमन्नीहिम, शैतान धोखा में डालता है, आरज़ुएँ दिलाता है, उसकी आरज़ुएँ बेकार हैं। वमा यईदुहुम शैतानु इल्ला गुरूरा, अल्लाह कहता है शैतान तो बस महज धोखा के अलावा कुछ नहीं हो उसके वादे। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आगे
काफिर ना शुक्र मुतकब्बिर का जिक्र किया कि वइज़ा मस्सल इंसान अद्दुर्रु दअना लिजंबि व क़ाइदन व क़ाइमा। इससे पहले बात गुजरी, वही बात यहाँ पर भी है। इंसान को जब तकलीफ़ पहुँचती है तो अल्लाह को पुकारता है, गिड़गिड़ाता है, तकलीफ़ दूर हो जाती है तो ऐसा हो जाता है गोया कि वो अल्लाह ताला को पुकारा ही नहीं और एराज़ कर लेता है अल्लाह के अहकामात से, अल्लाह ताला की हिदायत से, अल्लाह ताला की बातों से। और इस सूरत में अल्लाह ने कुरान मजीद की हैसियत बताई, जैसा कि शुरू आयत थी अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल हकीम। ये मुहकम आयत, कमाल हिकमत वाली किताब की आयत है। और इसी सूरह में अल्लाह ने कुरान के बारे में कहा, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउ लिमा फ़ी सुदूर। ऐ लोगों, तुम्हारे पास नसीहत आ गई तुम्हारे रब की तरफ से और दिलों की शिफा है, हिदायत रहमत है मोमिनों के लिए। सुभान अल्लाह, कुरान शिफा है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा। अल्लाह ने कहा कि हमने कुरान को नाजिल किया, उसमें शिफा है। कुरान मुकम्मल शिफा है, उसे पढ़ने से शिफा है, उसको समझने में शिफा है, उसको पढ़कर दम कर लेने में शिफा है। अल्लाह ने इसके अंदर इतनी ताकत रखी है, लोग काश के उसे समझ लेते। और उसके बाद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ बातें बताई काफिरों के बारे में। काफिरों ने कहा कि कुरान को बदल दो या उस जैसी कोई किताब लेकर उस जैसी दूसरी किताब लाओ। औ बद्दिल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं कैसे बदल सकता हूँ अल्लाह की किताब को, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से उतारी गई किताब है। तो ऐसे बेशुमार कुरान के बारे में काफिरों ने एतराज़ किया और कुरान का इनकार किया और उन्होंने कहा कि नऊज़ुबिल्लाह, नबी ने इस कुरान को घड़ लिया है, इस किताब को घड़ लिया है। अल्लाह ने कहा अगर ऐसी बातें तुम लाकर बताओ, एक आयत पेश करो, एक सूरा लाकर बताओ अगर तुम्हारे अंदर सकत है, ताकत है। और आगे अल्लाह ने इस सूरत में औलिया अल्लाह कौन है ये बताया। हमारे पास औलिया अल्लाह का क्या तस्वीर है मालूम? लोग समझते हैं मखसूस जो सूफ़ा इकराम का जो फ़िरक़ा है वो समझता है कि सूफिया ही अल्लाह के औलिया हैं। और ऐसे जो ना एक आम मुसलमान समझ लगता है उनको देखकर, अच्छा ये लोगों के पास ही विलायत का दर्जा है, औलिया अल्लाह का कोई ख़ास ख़ानदान है और वही औलिया बन सकते हैं, इसलिए मकाम पर हम नहीं पहुंच सकते, हमारे लिए मुश्किल है, ऐसा बहुत से लोग समझते हैं। अल्लाह ने कहा अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के औलिया कौन है? ना उन पर खौफ है ना गम है। मुख्तसर तारुफ बताया आगे, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जो हकीकी मोमिन हो, अल्लाह से डरने वालों, ये है औलिया, ये है वली। उसमें कोई भी हो सकता है, वली का कोई ख़ास लिबास नहीं है, वली का कोई ख़ास जनक कैफियत नहीं है। गरीब भी वली हो सकता है, अमीर भी बन सकता है, फ़कीर भी बन सकता है, लेकिन शर्त क्या है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जो ईमान वाले हो जाए, तक़वा वाले हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह फरमाता है मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करे उसके ख़िलाफ़ मैं जंग करता हूँ। और मेरा बंदा जिन इबादतों के ज़रिए से मेरा क़ुर्ब हासिल करता है उनमें से कोई इबादत मुझे इतनी पसंद नहीं जिस कदर इबादत मुझे पसंद है जो मैंने उस पर फ़र्ज़ किया, उसको अगर बजा लाए तो मैं उसे पसंद करता हूँ। मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए से मुझसे इतना करीब हो जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। अल्लाह के वली हर कोई बन सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अल्लाह ने बताया, डेफिनेशन दिया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आज लोगों के पास तस्वुर है फ़लाँ दरगाह में जो है वो वली हैं, तो उनके पास जाओ, नौज़ु बिल्लाह, अपनी हाजत रखो, अपनी परेशानी रखो, मजबूरियों को पेश करो, वो वली अल्लाह के पास सिफारिश करेंगे, ये करेंगे। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। तो अल्लाह ने कहा कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और बहुत से अहले तसव्वुफ़ के पास भी रिवाज है बैत का सिलसिला कि इस बैत से, इस सिलसिले से आओ तो तुम भी वली बनोगे। चिश्तिया, नक्शबंदी, ऐसे बहुत सारे तस्वुरात पेश किए गए विलायत के। बहरहाल ये सब इस्लाम से इनका कोई गलत है, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह ने आयत नंबर 62-64 में मुकम्मल तरीक़े से बता दिया। ईमान के जितने आला दर्जे पर तुम पहुँचोगे, ईमान का जो दर्जा है, इस्लाम, ईमान, एहसान, जितना हाई क्लास का ईमान होगा उतना अल्लाह से क़रीब होंगे। जब अल्लाह से क़रीब होंगे, जब अल्लाह का तक़वा तुम्हारे अंदर होगा, तुम अल्लाह के पास वली ठहराए जाओगे। और ये भी याद रखना, किसी के बारे में हम नहीं कह सकते कि फ़लाँ अल्लाह का वली है, क्योंकि अल्लाह को मालूम है कौन अल्लाह का वली कौन नहीं है। आज हम सर्टिफिकेट देकर फिरते हैं कि फ़लाँ वली है, फ़लाँ वली, ऐसा कहने का हमें इख्तियार नहीं है। अल्लाह को मालूम है कौन अल्लाह का वली है।
इसको मैं ये और हदीस से समझाऊंगा आप लोगों को। बनी इसराइल में एक औरत थी, बड़ी इबादत गुजार थी, मुत्तकी थी, रोज़ा रखने वाली, क़ियाम करने वाली, बहुत कुछ उसके अंदर सिफात थे, लेकिन एक बिल्ली को बांधने की वजह से वो जहन्नम की मुस्तहिक हो गई। लोगों में चर्चा था बड़ी इबादत गुजार वली, देखो एक गलती उसके अंदर थी, जहन्नम चली गई। और इसी तरह मेरे भाइयों, किसी के बारे में ये ना कहो कि वो जहन्नम में जाएगा। हो सकता है उसकी एक नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए। अगर कोई आदमी शिरक नहीं करता है लेकिन उसके अलावा उसके पास गुनाह है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कोई नेकी होगी मुझे मालूम नहीं है, हम नहीं दिखा सकते धड़ल्ले से तू जहन्नमी है फलां है। क्यों? बनी इसराइल का एक आदमी, जो एक रिवायत में एक आदमी का जिक्र है, क्या एक औरत का जिक्र है, एक जानिया औरत जो गलत काम के लिए मशहूर थी, लेकिन एक कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से जन्नत चली गई। तो इसीलिए कहते हैं किसी के बारे में ये सर्टिफिकेट ना दो कि फ़लाँ अल्लाह के वली हैं, तुम फ़लाँ नेक हो। किसी के बारे में ये गारंटी ना दो कि तुम ख़राब हो, तुम गुनहगार हो, तुम जहन्नमी, ऐसे मत कहो। उसके बाद अल्लाह ताला ने आखिरी पौपारे में, इस पारे के आखिरी पौपारे में नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम की दावत का जिक्र किया कि नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को दावत दी, महज उन्होंने तकब्बुर से उनका इनकार किया, अंबिया की दावत को ठुकराया। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कौम के पास पेश किया, फ़िरौन के पास पेश किया, वो भी तकब्बुर की वजह से, कुफ्र की वजह से इनकार कर दिया इस दावत को, अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत को। और बताया कि देखो फ़िरौन का अंजाम क्या हुआ। जब वो डूबने लगा, ईमान का दावा करने लगा, तो अल्लाह ने कहा अल-यौम नुनज्जीक, अल्लाह ने कहा कि आलान, अब तू जो ना इस्लाम की बात करता है, कलिमा पढ़ने की बात करता है, अब तुझे तो कोई मौका नहीं है, और तू फसाद करने वालों में से था, और तेरी जिस्म की हम हिफाजत करेंगे, क़यामत तक आने वालों के लिए इबरत बन जाए, जो इस सूरह यूनुस आयत नंबर 92 में अल्लाह ने इसका जिक्र किया। और आगे बताया कि मौत तक चांस है, सकरात आने की बात तौबा कबूल नहीं की जाएगी। लेकिन अल्लाह ने यहाँ पर कहा कि जितनी भी कौमें थी अजाब को देखकर गिड़गाए, लेकिन अल्लाह ने उनको नहीं बख्शा सिवाय कौम यूनुस के। अजाब के आसार को देखकर सारे बस्ती वाले मिलकर उन्होंने तौबा की, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। यूनुस अलैहिस्सलाम नैनवा बस्ती की तरफ मबऊस किए गए, कौम वालों ने इनकार किया, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम से एक चूक हुई, अल्लाह की इजाज़त के बगैर वो बस्ती से निकल गए, कश्ती में सवार हो गए। नतीजे में उनको एहसास हो गया मुझसे गलती हुई, मुझसे एक चूक हुई है। आखिरकार उन्हें समंदर में डाल दिया गया, एक मछली ने उन्हें निगल ली और 40 दिन तक वो मछली के पेट में रहे। और बस्ती वाले गिड़गिड़ाए और रोए धोए, अल्लाह की बस माफ़ी मांगे, अजाब के आसार को देख कर वो रोने लगे, अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। यही कहते अल्लाह ताला, जितने भी कौम थे हमने उनको अजाब के आसार देखकर गिड़गिड़ाने के बावजूद हमने हलाक किया। इल्ला कौम यूनुस लम्मा आमनू कशफना अन्हुम अज़ाबल ख़िज़्य फ़िल हयात दुनिया, सिवाय कौम यूनुस के, मुस्तस्ना है कौम यूनुस, इसीलिए इस सूरत का नाम यूनुस रखा गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरत के ज़रिए तसल्ली दी जा रही है कि ए नबी, तुम्हें सब्र करना चाहिए, तुम्हें जना जल्दबाजी नहीं होना चाहिए। वला तकुन का साहिबिल हुद, अल्लाह ने एक दूसरे मकाम पर कहा कि ए मोहम्मद तुम साहिबुल हुद यानी यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह ना हो जाओ। तो इस तरह सब्र से काम लिया करो, जल्दबाजी ना करो, सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे बेहतरीन अंजाम होगा। इस सूरत के ज़रिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है। बहरहाल ये पारा ख़त्म, हम यहीं पर रुकते हैं। इंशाअल्लाह कल 12वें पारे को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तो बहुत सारी बातें सुभान अल्लाह इस सूरत के ज़रिए हमें मालूम हुई। बस अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको कई बातों पर, सुनी बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान मजीद को पढ़ने, समझने, गौर करने, इस पर अमल की तौफ़ीक़ दे। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।